भक्त जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता महान भक्त कवि जयदेव का जन्म आज से 500 वर्ष पूर्व बंगाल के केंद्रबिल्वर ग्राम में हुआ था। जयदेव भगवान के बड़े भक्त थे। वे दिन रात राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण आदि सुंदर भगवानों नाम का भाव विभोर होकर उच्चारण करते रहते थे। बचपन में ही अपने माता पिता के देहांतवास के पश्चात उन्होंने घर द्वार सब त्याग दिया। जगन्नाथपुरी में जाकर निवास करने लगे। जयदेव ने एक दिन ध्यान करते समय भावावेग में देखा कि यमुना पुलिन हर कदम के पेड़ के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण हाथ में मुरली लिए मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा दृश्य देखते ही कवि कुलभूषण जयदेव ने मुख से अकस्मात ही एक श्लोक निकाला। वही श्लोक गीत गोविंद का कारण हुआ। जयदेव की प्रबल भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनको अपने 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन दिए। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और कीर्तन करना ही उनके जीवन का एक परम लक्ष्य था। उनकी साध्वी पत्नी पद्मावती बड़ी धर्मज्ञ और पतिव्रता थी। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, किंतु वह पूरी नहीं हो पाई थी। जयदेव अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, क्या बताऊं, मैंने एक गीत लिखा है किंतु उसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, तुम ही सुनो। तो उन्होंने उसे सुनाया। इसके बाद क्या लिखूं कुछ समझ में नहीं आता। इतने में स्नान का समय हो आया। पद्मावती जी के टोकने पर जयदेव गंगा स्नान के निमित्त चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण जयदेव का वेश धारण कर पद्मावती के पास आए और उनसे कहा कि पद्मा, रास्ते में ही मुझे इस गीत का अंतिम चरण पद याद आ गया, इसलिए लौट आया हूँ। तो वो भगवान श्री कृष्ण जयदेव का वेश धारण करके लौट आए। आकर के गीत का अंतिम चरण उन्होंने लिखकर पूरा कर दिया। इसके पश्चात स्नान के बहाने घर से निकल गए। प्रभु के निकलते ही जयदेव की गंगा स्नान करके घर में घुसे। उन्हें देख पद्मावती बोली, अब फिर कैसे लौट आए? तो गीत गोविंद का अंतिम चरण लिखकर अभी तो आप घर से बाहर गए थे। पद्मावती का प्रश्न सुनकर जयदेव बोले, देवी, मैं कब लौट कर आया था? मैं तो स्नान करके ही आ रहा हूँ। जयदेव की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने देखा तो सचमुच मोती जैसे अक्षरों में उस गीत का अंतिम चरण लिखा हुआ था। उन्होंने पाया। अब तो जयदेव भी समझ गए कि मेरे प्रभु ने मुझ अंकिंचन पर कृपा की है। उन्होंने पद्मा से कहा कि पद्मा, तू धन्य है, आज तूने मेरे प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। हाय, मैं ही ऐसा पापी हूँ जो राधा माधव मुझको अपने कमनीय रूप का दर्शन नहीं देते। ऐसा कहते हुए प्रेमावेश में राधा वल्लभ, करुणा सिंधु आदि नामों से प्रभु को पुकारने लगे। अपने भक्ति की सच्ची पुकार से प्रभु प्रकट हो गए। जयदेव जी का अंतिम जीवन सफल हो गया।